हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आप लोग के लिए फिर से लाभ और हानि का चैप्टर लेकर आया हूँ। आज नेक्स्ट टाइप आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं टाइप क्या है। टाइप आपका है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, इसके क्रय मूल्य का यानी सीपी का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, जैसे दिया है बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे हम लोग। बिल्कुल ट्रिकी मेथड है। दिया हुआ है कि जो सेलिंग प्राइस है एसपी, इसके सीपी का यानी सीपी का मतलब गुणा होता है 4/3 गुना है। तो सीपी इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग देगा, यानी एसपी अपान सीपी बराबर 4/3। सीपी का मतलब है क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस, यानी आपने किसी वस्तु को 3 में खरीदा और एसपी मतलब सेल कर दिया, 4 में बेच दिया, यानी 3 में खरीद करके आपने 4 में बेच दिया तो आपको कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत पूछा है ना, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर, हमने कल आपको फार्मूला बताया था कि लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ आपको कितने का हुआ है, 1 का, बटा के सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना है 3 गुणे 100। 100 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 33 सही 1/3%, यानी इतने का लाभ हुआ है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, उसके क्रय मूल्य का, उसके सीपी का 9/8 गुना है तो लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों, जैसे दिया इक्वेशन वैसे ही बनाएंगे। एसपी यानी सेलिंग प्राइस जो है उसके सीपी का 9/8 गुना, यानी सीपी का मतलब गुणा 9/8। सीपी इधर गुणा करा, इधर आएगा तो भाग देगा, यानी एसपी अपान सीपी बराबर 9/8। सीपी मतलब आपने 8 की वस्तु खरीदी है और 9 में बेच दिया है। एसपी मतलब बेच दिया है, तो 8 को खरीद कर 9 में बेच देंगे तो 1 का क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपको निकालना है। तो लाभ बटा के, लाभ 1 का हुआ तो 1 बटा के क्रय मूल्य कितना है 8, 8 गुणे 100। तो 8 से इसमें भाग देंगे तो 12 सही 1/2% आएगा दोस्तों लाभ। चलिए देखते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का अनुपात 20:21 का है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए सीपी तथा एसपी का अनुपात दिया हुआ है, सीपी अनुपाते एसपी, यानी क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य बराबर 20:21। क्रय मूल्य मतलब आपने 20 में खरीदा, विक्रय मूल्य मतलब आपने 21 में बेच दिया। तो 20 में खरीद कर 21 में बेचेंगे तो आपको लाभ ही होगा। कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट पूछा है तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यानी 1 का लाभ हुआ बटा के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 20 और गुणे 100, प्रतिशत है तो प्रतिशत 20/100, यानी आपको लाभ प्रतिशत कितने का हुआ है 5% का हुआ है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर 7985483852, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप नोट करके इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत कितना है। तो
हानि प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे दिया वैसे ही कर लेंगे। क्रय मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य का अनुपात यानी एसपी का अनुपात, दोनों का अनुपात कितना है? 5:4। यानी आपने 5 में खरीदा, बेचा कितने में? 4 में। तो 5 में खरीद कर 4 में बेचेंगे तो हानि ही हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत बराबर हानि यानी 1 का हानि हुआ है बटा के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी 5 गुणे 100%। 5 से कटाएंगे 20 बार में, यानी आपको हानि प्रतिशत कितने की हुई है? 20% की हानि हुई है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के साथ, ये टाइप भी नेक्स्ट है भाई आपका। टाइप नेक्स्ट, थोड़ा सा टाइप बदल जाएगा और कुछ नहीं है। एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, क्या बोल रहा है कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि मतलब कि हमने कहा था कि जब हानि होगा तो 100 में से घटाएंगे, लाभ होगा तो भी 100 में से जोड़ेंगे। तो हानि हो रहा है तो 100 में से घटा देंगे, कितने की हानि हो रहा है? 10, तो यानी 90% हो जाएगा। यानी 1440 रुपया में जब बेच रहा है 1440 रुपया, तो ये कितने परसेंट के बराबर हो जा रहा है? 90% के बराबर हो रहा है, तभी तो 10% की हानि होगा। बस, तो 1 रुपया बराबर आप निकाल लीजिए। 1440 रुपया बराबर 90%, तो 1 रुपया बराबर क्या हो जाएगा? 90/1400, 40%। परसेंट इधर का इधर है। तो कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला है कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। तो जब हानि हो रहा है तो 100 में से आप घटाएंगे, तो 100 में से घटाएंगे तो 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90। 90% बराबर कितना रुपया? 1440 रुपया। यही ना 90% के बराबर है 1440 रुपया। बस 1% की वैल्यू आप निकालेंगे पहले। 1440 बटा के 90, कटाएंगे इसको तो 16 बार में कटेगा, यानी 1% की वैल्यू आ जाएगी 16। तो आपसे पूछा है कि कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो 15% का लाभ कमाने के लिए आप 100 में 15 जोड़ देते हैं। भाई लाभ कमाना है तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होता तो 100 में से घटा देते हैं। तो बस लाभ कमा रहा है 15%, तो यानी 115% की वैल्यू। 1 बराबर 16 है तो 115 बराबर, तो 115 का उसी में गुणा हो जाएगा। 16 × 85 8, 16 × 16 8, 24 2, 16 × 16 2, 1840 रुपया में जब वह उस घड़ी को बेचेगा तो 15% का लाभ कमाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, इसको देखिए दोस्तों, 2070 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। यानी कहने का मतलब कि जब लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे, यानी 115% की वैल्यू 2070 रुपया है। 2070 रुपये हम जब बेच रहा है तो 15% का लाभ हो रहा है, यानी 100 में जोड़ देते हैं 15। बस, तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। 2070 बटा के 100,
15, तो 23 9 207, 23 बचे, अब फिर 5 से 18 बार में कट जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितने रुपए, 18 रुपये आ गई। तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 25% का लाभ हो, यानी 25% का लाभ कमाना है, तो 100 में 25 जोड़ देते हैं, यानी 125% की वैल्यू निकालेंगे, तब 125% बराबर हो जाएगा 18 गुणे 125। जब हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं तो चाहे जितना परसेंट की वैल्यू निकालना तो उसमें उसका हम गुणा कर देते हैं। तो 18 पचे 90, 9 18 दूना 36, 9 45, 4 18 18 4 22, 2250 रुपये में जब वह इस साइकिल को बेचेगा तो उसे 25% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोग को इतना मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, कोई आप लोग को लाभ और हानि वाले चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भी सवाल में कोई दिक्कत भी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों 48 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है, यानी 48 रुपया बराबर 20% की हानि मतलब 80%, 80% बराबर 48 रुपया। ये बात आप समझ गए होंगे। फिर 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1% बराबर 48 बटा के 80, यहाँ पर 1% हो गया, तो आप चाहें तो इसको कटा सकते हैं, 8 6 48, 8 दाम में 80, फिर 2 3 6 2 5 10, 3 बटा 5 हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, 20% का लाभ कमाने के लिए, तो लाभ कमाना है तो 100 में 20 जोड़ देंगे, तो 120 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बराबर 3 बटा 5, तो 120 बराबर 120 का उसी में गुणा कर देंगे, तो 5 से कटाएंगे, 24 बचे 120, 24 48 24 से 72 रुपया आ जाएगा। यानी 72 रुपया में जब वह उस वस्तु को बेचेगा तो उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी के साथ टाइप भी नेक्स्ट रहेगा हमारा। टाइप नेक्स्ट, किसी वस्तु को 5% की हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 33.60 यानी 33 रुपया 60 पैसे रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, इसको जब इस तरह से सवाल आ जाते हैं कि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जा रहा है, अगर 5% हानि पर बेचता है, वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। कोई भी वस्तु जितना में खरीदी जाती है वो अपने आप में 100% होता है, हमने पहले ही दिन बताया था। तो यहाँ पर सवाल में बोला है कि 5% हानि की अपेक्षा, अगर 5% हानि मतलब कितना परसेंट हो जाता है, 95% की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो लाभ अगर बेचता तो कितना परसेंट होता, 105%।
बेचा जाता तो उसे विक्रेता को 33 रुपया 60 पैसा अधिक मिलता है। यानी यहाँ पर न बेच करके यहाँ पर बेच रहा है, यानी 95% पर न बेच करके 105% पर बेच रहा है, तो कितने में रुपये अधिक मिल रहा है? 33 रुपये 60 पैसे। तो मतलब इसका और इसका बीच का अंतर कितने परसेंट का है? 10% का अंतर है। यानी 95 से लेकर 105% के बीच का अंतर कितने परसेंट का है? तो 105 में से 95 घटाएंगे, आएगा 10%। 10% ही तो 33 रुपया 60 पैसा है। यानी 10% बराबर 33 रुपया 60 पैसा। तो इस सवाल को इस तरह के जब सवाल आते हैं तो हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं कि जब सवाल में दोनों बार हानि हानि दे दे तो घटाते हैं, लाभ लाभ दे दे, जैसे यहाँ पर लाभ हो यहाँ पर भी लाभ हो तो भी घटाते हैं, एक हानि हो दूसरा लाभ हो तो जोड़ते हैं, एक लाभ हो दूसरा हानि हो तो भी जोड़ते हैं। जैसे इसको हम यहाँ पर आपको नोट करा दे रहे हैं कि जब इस तरह से सवाल में दोनों बार लाभ हो, जैसे लाभ हो, पहली बार भी लाभ हो और दूसरी बार भी लाभ हो, तो क्या करते हैं? घटाते हैं, माइनस करते हैं, यानी इसमें से इसको घटा देते हैं। अब पहली बार भी हानि हो और दूसरी बार भी हानि हो तो भी दोनों को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। यानी यहाँ पर भी हानि बोला होता है, यहाँ पर भी हानि बोला होता है, तो दोनों का क्या कर लेते हैं? अंतर कर लेते हैं। या पहली बार हानि हो दूसरी बार लाभ हो तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। कहने का मतलब देखिए, पहली बार हानि बोला था और दूसरी बार क्या बोला है? लाभ। तो 5 + 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10। देखिए दोस्तों, ये ट्रिक है। अब फिर पहली बार या तो लाभ हो और दूसरी बार हानि हो तो भी जोड़ते हैं। कहने का मतलब जब सेम सेम हो तो घटाते हैं और अलग अलग हो तो जोड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हानि है, लाभ है, अलग अलग है तो जोड़ेंगे, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। 10 बराबर 33.60, यानी 33 रुपया 60 पैसा। ये अधिक रहे चाहे कम रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस, तो 10 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना निकाल लेंगे? 33 रुपया 60 पैसा बटा के 10। तो आपको चाहिए क्या? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य आप जानते हैं कि हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। तो 33 रुपया 60 पैसा बटा के 10 गुणे 100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 का गुणा करेंगे जब इसमें आप तो आ जाएगा 33, यानी 336 रुपये। 336 रुपये। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और इस पे करते हैं तो आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 103 रुपया 60 पैसा रुपये अधिक में बेचा हो तो उसे 6% लाभ होता है। 6% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, सवाल बिल्कुल वही है। 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 103 रुपया 60 पैसे अधिक में बेचा हो तो उसे 6% का लाभ होता है। देखिए, पहली बार हानि बोला है, दूसरी बार लाभ बोला है, फिर उनके बीच का अंतर यानी कम या अधिक रुपया बोला है कि 103 रुपया 60 पैसा अधिक में बेचा होता, यानी इतना रुपया अधिक मिल जाता। कब? जब 6% का लाभ होता तब। तो बस हमने कहा था कि जब हानि हो और दूसरी बार लाभ हो तो दोनों अगर अलग अलग हो तो दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 12.5 ये और 6 ये 6% कितना हो जाएगा? 12.5 और 6, 12 6 18, 18.5%। 18.5% बराबर कितना रुपया? 103 रुपया 60
पैसा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1% की वैल्यू हम निकालेंगे, फिर 100% की निकालेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा हुआ है। तो आप जानते हैं क्रय मूल्य हमेशा 100% ही होता है। तो 18 दूना 36 एक 37/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18 दूना 36 एक 37/2, यानी कहने का मतलब 37/2। तो ऊपर 2 चला जाएगा, 103 गुणे 2/37। ये तो हो गया 1% की वैल्यू। तो आपको निकालना है कितने परसेंट की वैल्यू? 100% की। क्यों? क्योंककि बोला वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी बोला हुआ है। तो सीपी हमेशा 100% होता है क्रय मूल्य। 2/37 गुणे 100। बस दोस्तों इसको कटाएंगे हम लोग। ये 100 का जब गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी आपका इतना आ जाएगा 103.60। 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट चुका है। 37 से जब कटाएंगे इसको 560 रुपया। 560 रुपया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 560 रुपये। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर। एक वस्तु को $12.5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य ₹9.80 कम हो जाता। दोस्तों देखिए, यहाँ पर कम हो या अधिक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा। देखिए दोस्तों, पहली बार बोला कि 12.5% लाभ पर बेचा जाता है यदि वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता। अब यहाँ पर लाभ है, यहाँ पर हानि है, तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों अलग अलग हैं, एक लाभ है एक हानि है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 12.5 ये और 5 ये, तो 12 5 17, 17.5% की वैल्यू हो जाएगी। कितना रुपया कम या अधिक है? ₹9.80 कम या अधिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे आप। तो 9.80 बटा के 17 दूना 34 एक 35/2। 2 ऊपर चला जाएगा आपका, यानी 9.80 गुणे 2/35। आपका 1% की वैल्यू इतना है। तो आपको निकालना है क्या? 100% की वैल्यू। क्यों? क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 35 गुणे 100। ये 5 से कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे 20 बार में, 5 से कटाएंगे 7 बार में, 7 से कटाएंगे 14 7 98, 1.4 होता है, यानी 14 दूना 28 और गुणे 2, 28 दूना 56 रुपया। कितना रुपया? 56 रुपये। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट इसी के आगे अगले टाइप पर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। Thank you for watching this video.